नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज तारीख है 1 अप्रैल 2025 और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की समसामयिक घटनाओं की और उन पर पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों की। आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं अजय भल्ला, राजीव गौबा, निधि तिवारी, विनय क्वात्रा। दोस्तों, इसका उत्तर है निधि तिवारी। भारतीय विदेश सेवा आईएफएस अधिकारी निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। निधि तिवारी 2014 बैच की आईएफएस अधिकारी हैं। निधि तिवारी इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में कार्य कर रही थीं और उन्हें पीएमओ में काम करने का अनुभव है। आइए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, मियामी ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ऑप्शंस हैं नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज, जैकब मैनिक्स और राफेल नडाल। दोस्तों, इसका उत्तर है जैकब मैनसिक। जैकब मैनसिक चेक खिलाड़ी हैं जिन्होंने मियामी ओपन जो अमेरिका में होता है उसमें उसका खिताब जीता है। वो जोकोविच को अपना आदर्श और एक महान खिलाड़ी के रूप में मानते रहे हैं और उन्हें हराकर मैनसिक ने ये खिताब अपने नाम किया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जोकोविच अपने कैरियर का 100वां खिताब जीतने के टारगेट के साथ ये टूर्नामेंट खेल रहे थे, जिसमें उन्हें फाइनल में जैकब ने हरा दिया है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा और पोषण अच्छा खाना सीखें नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? ऑप्शंस हैं WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को, WFP। इसका उत्तर है यूनेस्को। यूनेस्को ने हाल ही में शिक्षा और पोषण अच्छा खाना सीखें, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल नामक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें स्कूली भोजन की गुणवत्ता और पोषण शिक्षा के महत्व पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 2024 में विश्व स्तर पर लगभग 25% छात्र स्कूली भोजन से लाभान्वित हुए, जिसमें प्राथमिक स्तर पर यह आंकड़ा 47% था। 2022 में किए गए एक सर्वेक्षण में यह पाया गया था कि विश्व भर में लगभग 27% स्कूली भोजन योजनाएं पोषण विशेषज्ञों की सलाह के बिना बनाई गई थी और अब इसमें थोड़ा सुधार होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा 187 में से केवल 93 देशों में स्कूली खाद्य और पेय पदार्थों पर कानून या मानक दिशा निर्देश थे। तो ये स्कूली भोजन से जुड़ी हुई रिपोर्ट है जिसे यूनेस्को ने जारी किया है। आइए अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, 18वें ताशकंद ओपन या जिसे अग्जामोव मेमोरियल 2025 भी कहते हैं का विजेता कौन बना है? इसका उत्तर है निहाल सरीन। निहाल सरीन भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं और उन्होंने 18वें ताशकंद ओपन को अपने नाम कर लिया है। उन्होंने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर शमसुद्दीन वोखीदोव के खिलाफ अपना अंतिम मैच ड्रॉ खेला और इस ड्रॉ के साथ ही वो टूर्नामेंट जीत गए हैं।
आइए अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। आज का पांचवा प्रश्न है, पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 का 112वां संस्करण किस राज्य में आयोजित होगा? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा। इसका उत्तर है बिहार। हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी की घोषणा हॉकी इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के बीच हुए एक समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद कर दी गई। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 29 अगस्त से 7 सितंबर तक राजगीर हॉकी स्टेडियम में होगा। यह राजगीर का दूसरा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन होगा। आइए अब छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, चेइराओबा उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। इसका उत्तर है मणिपुर। चेइराओबा उत्सव मणिपुर का एक प्रमुख उत्सव है। ये मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। आपको याद हो, मणिपुर में जो हिंसा चल रही है उसमें दो समुदायों के बीच हिंसा हुई थी, जिसमें एक था मैतेई, दूसरा था कुकी समुदाय। तो ये मैतेई समुदाय का एक त्योहार है और इसे जो चंद्र नववर्ष है उसकी शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। जैसे कि बाकी त्योहार जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं उन्हीं की तरह यह भी है, और यह भी चैत्र मास के पहले दिन मनाया जाता है और यहाँ से नव वर्ष शुरू होता है मैतेई समुदाय का। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप लखनऊ में आयोजित की गई थी, यानी उत्तर प्रदेश में ही आयोजित हुई थी और 30 मार्च को ये समाप्त हो गई। और इसी में उत्तर प्रदेश की टीम ने हिमाचल प्रदेश की टीम को हराकर यह खिताब पहली बार अपने नाम किया है। आठवां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया गया? ऑप्शंस हैं 31 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल और 30 मार्च। इसका उत्तर है 1 अप्रैल। आरबीआई को 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत गठित किया गया था। इसे प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया, तब से ये वहीं है। 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे ये पूरी तरह भारत सरकार के नियंत्रण में आ गया। और सर स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। सीडी देशमुख पहले भारतीय गवर्नर थे और वर्तमान में इसके गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं, जिनकी नियुक्ति हाल ही में की गई थी। और इस वर्ष आरबीआई ने अपनी स्थापना के 90 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आइए अब देखते हैं नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है, सुनील कक्कड़ को हाल ही में किस कंपनी के बोर्ड में पूर्णकालिक सदस्य कॉर्पोरेट योजना के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी लिमिटेड, हुंडई मोटर्स इंडिया। इसका उत्तर है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। ये सुनील कक्कड़ मारुति में करीब 30 वर्षों से काम कर रहे हैं। अब उन्हें मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में पूर्णकालिक होल टाइम डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये पहली बार है जब कंपनी ने किसी भारतीय कर्मचारी को इस पद पर नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगा और 31 मार्च 2028 तक रहेगा।
आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।